नमस्कार दोस्तों, मेरे नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, इसमें हम कोपा ट्रेड के छात्रों के लिए जो है नेटवर्किंग चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं कि वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, विच लेयर इन OSI मॉडल परफॉर्म नेटवर्क राउटिंग, फ्लो कंट्रोल एंड एरर कंट्रोल फंक्शन। तो नेटवर्क राउटिंग का काम कौन सी लेयर करती है? तो नेटवर्क राउटिंग का काम जो आपकी नेटवर्क लेयर होती है वो करती है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन जो ए है यहाँ पर आपका सही है। दूसरा प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपी। तो आईपी की फुल फॉर्म क्या होती है? आईपी की फुल फॉर्म होती है आपकी इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। तीसरा प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीसीपी। तो टीसीपी की फुल फॉर्म क्या होती है? टीसीपी का मतलब होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि ऑप्शन जो डी है यहाँ पर आपका सही उत्तर है। चौथा प्रश्न है, विच लेयर इज द लेयर 2 इन OSI नेटवर्क मॉडल। तो जो आपका OSI नेटवर्क मॉडल होता है उसकी दूसरी लेयर कौन सी होती है? तो आप सब जानते हैं कि जो आपका पूरा का पूरा OSI मॉडल होता है उसके अंदर टोटल आपकी 7 लेयर होती हैं। तो दूसरे नंबर पर जो लिंक लेयर होती है वो होता है आपकी डेटा लिंक लेयर। और इसकी मैंने आपको जो है एक शॉर्टकट ट्रिक भी बताई हुई है कि आप किस तरह से जो है OSI मॉडल की 7 लेयर्स को याद कर सकते हैं। OSI नेटवर्क मॉडल की 7 लेयर को याद करने की यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ ऐप स्टैंड। तो आप सब जानते हैं कि जितनी भी आपकी मोबाइल में एप्लीकेशन होती हैं वो सभी इंटरनेट को तभी चला पाती हैं, तभी एक्सेस कर पाती हैं, इंटरनेट से कनेक्ट तब हो पाती हैं जब वो लेयर आपकी इन 7 लेयर से, जब वो ऐप है जो आपकी इन 7 लेयर से जो है होकर गुजरती है। तो इन 7 लेयर को जो फॉलो करना पड़ता है किसी भी ऐप को इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऐप स्टैंड, यानी कि कोई भी ऐप आपके मोबाइल में वो तभी स्टैंड करेगी जब वो इन लेयर को फॉलो करेगी। तो ऐप स्टैंड, इस तरह से इस वर्ड को याद कर सकते हैं। तो ऐप स्टैंड को जब आप डिकोड करेंगे तो इस तरह से एपी, पहला एपीपी जो वर्ड है, एपी यानी कि एप्लीकेशन लेयर, उसके बाद पी है जिसका मतलब प्रेजेंटेशन लेयर, और एस मतलब सेशन लेयर, टी मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है, जो कि आपकी चौथे नंबर पर आती है, ठीक है। और कोर ऑफ द OSI नेटवर्क मॉडल जो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर कहलाती है, क्योंकि डेटा को ट्रांसफर करने का, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर डेटा को जो ट्रांसफर करने की जिम्मेदारी होती है वो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर की होती है। और उसके बाद आती है आपकी नेटवर्क लेयर, ठीक है, उसके बाद आपकी डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। तो ये आपकी टोटल 7 लेयर हैं जिन्हें आप क्रम में याद कर सकते हैं इस वर्ड के माध्यम से। ऐप स्टैंड, ये वर्ड आप याद कर लीजिएगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द एब्रिविएशन ऑफ OSI। तो OSI की फुल फॉर्म होती है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। छठा प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EFT। EFT की फुल फॉर्म क्या होती है? EFT का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। सातवां प्रश्न है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ADSL। तो ADSL की फुल फॉर्म क्या होती है? ADSL का मतलब होता है एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो जो ऑप्शन सी है यहाँ पर आपका सही उत्तर है। आठवां प्रश्न है, विच इज अ रेफरेंस टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग डेटा कम्युनिकेशन बिटवीन एनी टू नेटवर्क सिस्टम। यानी कि किन्हीं भी दो नेटवर्क सिस्टम के अंदर जब डेटा का कम्युनिकेशन होता है, डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में भेजा जाता है, तो उनके बीच में कम्युनिकेशन होता है, तो उनके बीच में कौन सा एक टूल होता है जो उन दोनों के बीच जो डेटा ट्रांसफर हुआ है उसको समझने का काम करता है? तो वो होता है आपका OSI मॉडल, ठीक है, यानी कि OSI मॉडल जिसमें आपकी लेयर होती है, यानी कि 7 लेयर से गुजरकर आपका डेटा जो है ट्रांसफर होता है जब भी आप किसी डिवाइस के साथ कनेक्ट होते हो, ठीक है। तो 8वें प्रश्न का जो ऑप्शन डी है यहां पर आपका सही है। 9वां प्रश्न है, व्हाट इज कॉल्ड द इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर सिस्टम्स लोकेटेड एट डिफरेंट प्लेस। यानी कि अलग अलग स्थानों पर कंप्यूटर रखे और वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम जो एक कंप्यूटर का नेटवर्क कहेंगे। तो ऑप्शन जो सी है यहां पर आपका सही है। 10वां प्रश्न है, विच टोपोलॉजी कंबाइंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीनियर बस एंड स्टार टोपोलॉजी। तो इनमें से कौन सी टोपोलॉजी ऐसी होती है जिसमें जो है लीनियर बस यानी कि जो आपकी बस टोपोलॉजी होती है और जो आपकी स्टार टोपोलॉजी, इन दोनों का गुण होता है? तो जो आपकी ट्री टोपोलॉजी होती है उसमें लीनियर टोपोलॉजी जिसे हम बस टोपोलॉजी भी बोलते हैं, और स्टार टोपोलॉजी, इन दोनों का ये एक मिश्रण होती है। इन दोनों की कैरेक्टर, इन दोनों के गुण इसके अंदर होते हैं। तो 10वें प्रश्न का जो ऑप्शन सी है यहां पर आपका सही है। 11वां प्रश्न है, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ वायर कंटेन्स इन कैटेगरी 5 UTP केबल। यानी कि जो आपकी कैट 5 UTP केबल होती है, आपने ITI में प्रैक्टिकल किया होगा जब आपने इंटरनेट की जो एथरनेट पोर्ट होता है उसके साथ जो है एक कनेक्टर को जोड़ने की कोशिश की होगी क्रिम्पिंग टूल के माध्यम से। तो उस समय क्या होता है कि जो आपको वायर दी जाती है, जो लैन नेटवर्क में यूज होती है ज्यादातर आज के समय में, तो जो आपकी कैट 5 केबल होती है, जब आप उसको कट करते हो तो उसमें आपको कितनी तार मिलती है? तो उसके अंदर आपको टोटल 8 तार मिलती हैं और वो दो दो के जोड़े में होती है, यानी कि उसके अंदर टोटल
4 पेयर होते हैं, यानी कि 4 जोड़े होते हैं केबल के। तो कैट 5 केबल के अंदर कितने पेयर होते हैं वायर के? टोटल 4 पेयर होते हैं, यानी कि 4 जोड़े होते हैं। 11वें प्रश्न का ऑप्शन बी आपका सही है। 12वां प्रश्न है व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड सपोर्टेड बाय कैट 5 यूटीपी केबल, यानी कि जो आपकी कैट 5 यूटीपी केबल होती है उसके अंदर अधिकतम हम कितना डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं, कितनी स्पीड से जो डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। तो उसके अंदर जो हम ज्यादा से ज्यादा 100 Mbps यानी कि 100 मेगाबाइट प्रति सेकंड की स्पीड से डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो 12वें प्रश्न का ऑप्शन सी यहां पर आपका सही है। 13वां प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग केबल ट्रांसमिट मैसेज इन द फॉर्म ऑफ लाइट वेव, तो इनमें से कौन सी केबल ऐसी होती है जो मैसेज को प्रकाश के रूप में भेज सकती है। तो प्रकाश के रूप में कौन सा केबल भेजती है? तो जो आपकी ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है, जो कि ऑप्शन डी यहां पर आपका सही है। ऑप्टिकल फाइबर जो केबल होती है उनमें जो डेटा ट्रांसफर होता है वो प्रकाश के रूप में होता है, क्योंकि ये जो वायर होती है इनका जो इंटरनल पार्ट होता है, जो सबसे बीच में कोर में जो वायर होती है वो आपकी प्लास्टिक या फिर शीशे की बनी होती है, या फिर इन दोनों का मिश्रण भी होता है। इसीलिए इसके अंदर जो डेटा है वो प्रकाश के रूप में ट्रांसमिट होता है, और इनके अंदर जो डेटा ट्रांसफर करने की स्पीड होती है वो बाकी सभी केबल से सबसे ज्यादा होती है। 13वें प्रश्न का ऑप्शन जो डी है यहाँ पर आपका सही है। अगला प्रश्न है विच लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल ट्रांसफर डेटा बिटवीन नेटवर्क एंटिटी, यानी कि दो नेटवर्क एंटिटीज के बीच में जो है डेटा को ट्रांसफर करने का काम कौन सी लेयर करती है? तो ये काम करती है आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर, जो कि आपकी चौथी लेयर होती है, यानी कि ऑप्शन जो डी है यहाँ पर आपका सही है। लेयर 4 कौन सी होती है? जो आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर होती है, जो दो एंटिटीज के बीच में जो है डेटा को ट्रांसफर करने का काम करती है। 15वां प्रश्न है विच डिवाइस इज यूज्ड टू एम्पलीफाई और रीजनरेट डिजिटल सिग्नल्स रिसीव्ड व्हाइल सेंडिंग देम फ्रॉम वन पोर्ट ऑफ ए नेटवर्क इनटू अनदर। इसने कहा है कि रीजनरेट सिग्नल, यानी कि जो सिग्नल उसके पास आए हैं उनको फिर से रीजनरेट कर आगे की तरफ भेज रहा है। तो ये काम कौन करता है? ये काम हमारा जो रिपीटर है वो करता है। तो रिपीटर एक डिवाइस होता है जो सिग्नल्स को जो है फिर से जनरेट करने का काम करता है। तो ऑप्शन जो डी है यहाँ पर आपका सही है। 16वां प्रश्न है विच डिवाइस मॉड्यूलेट्स एनालॉग सिग्नल टू एनकोड डिजिटल इंफॉर्मेशन एंड डीमॉड्यूलेट कैरी सिग्नल टू डिकोड द ट्रांसमिटेड इंफॉर्मेशन ओवर द टेलीफोन नेटवर्क। यानी कि सिंपल यहाँ पे आपसे सवाल पूछा गया है कि कौन सा डिवाइस ऐसा है जो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलने का काम करता है। तो जो आपका मॉडेम होता है जो ठीक है वो क्या करता है? वो आपके एनालॉग को डिजिटल और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में बदलने का काम करता है। ऑप्शन जो डी है यहाँ पर आपका सही है। 17वां प्रश्न है विच डिवाइस फॉरवर्ड डेटा पैकेट्स बिटवीन कंप्यूटर नेटवर्क, यानी कि कंप्यूटर नेटवर्क के बीच में जो डेटा पैकेट होते हैं उनको फॉरवर्ड करने का काम कौन करता है? तो जो आपका राउटर होता है वो डेटा पैकेट्स को फॉरवर्ड करने का काम करता है, यानी कि इसके पास जो डेटा पैकेट आते हैं उनको आगे की तरफ किसी दूसरे कंप्यूटर या चैनल के पास में है जो ट्रांसफर कर देता है। तो ऑप्शन जो बी है यहाँ पर आपका सही है। 18वां प्रश्न है व्हाट इज द स्पीड ऑफ स्टैंडर्ड 10 बेस टी केबल, यानी कि जो आपकी 10 बेस टी केबल होती है उसकी जो स्पीड होती है वो कितनी होती है? तो उसकी जो स्पीड होती है वो होती है आपकी 10 Mbps, यानी कि 10 मेगाबाइट प्रति सेकंड जो है इसके अंदर डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। ये 10 बेस स्टैंडर्ड जो केबल होती है उसकी स्पीड होती है। 19वां प्रश्न है विच इज द स्टैंडर्ड कनेक्टर फॉर कैट 5 अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबलिंग, यानी कि जो आपकी कैट 5 केबल होती है अनशील्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल होती है उसके अंदर जो कनेक्टर होता है उसका स्टैंडर्ड क्या होता है? तो आपने देखा होगा जो क्रिम्पिंग टूल के माध्यम से जब आप उस केबल को कनेक्ट करते हुए एक छोटे से जो आपका एक कनेक्टर होता है वो 5 रुपए का आता है मार्केट में, तो वो जो कनेक्टर होता है उसे क्या कहते हैं? उस कनेक्टर को हम RJ45 बोलते हैं। तो ऑप्शन जो डी है यहाँ पर आपका सही है। RJ का मतलब होता है रजिस्टर्ड जैक 45। तो ऑप्शन जो डी है यहाँ पर आपका सही है। 20वां प्रश्न है व्हाट इज द पर्पज ऑफ द लास्ट 3 लेयर इन OSI मॉडल, तो जो आपका OSI मॉडल होता है उसकी जो आखिरी की 3 लेयर होती है उनका क्या काम होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी पासिंग ट्रैफिक थ्रू द नेटवर्क टू एन एंड सिस्टम, यानी कि जो ट्रैफिक होता है उसको नेटवर्क से एंड सिस्टम तक पहुंचाने का काम करती है आपकी लास्ट की 3 लेयर। तो ऑप्शन जो सी है यहाँ पर आपका सही है। 21वां प्रश्न है विच लेयर ऑफ OSI नेटवर्क मॉडल डज रिपीटर वर्क, यानी कि जो आपका रिपीटर होता है वो OSI जो मॉडल होता है नेटवर्क मॉडल होता है उसकी कौन सी लेयर में काम करता है? तो आप सब जानते हैं रिपीटर जो एक फिजिकल डिवाइस है, यानी कि एक हार्डवेयर डिवाइस है रिपीटर। तो ये क्या है? आपकी फिजिकल लेयर में काम करेगा। और फिजिकल लेयर कौन सी होती है? जो आपकी OSI मॉडल की सबसे पहली लेयर होती है उसे फिजिकल लेयर कहते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए लेयर 1 में जो आपका रिपीटर काम करेगा।
22वां प्रश्न है विच इज ए स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज टू ट्रांसफर फाइल फ्रॉम वन होस्ट और टू अनदर होस्ट ओवर ए टीसीपी बेस्ड नेटवर्क सच एज द इंटरनेट। यानी कि इंटरनेट पर जो फाइलें होती हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर करने के लिए हम किस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, तो उसके लिए हम सबसे ज्यादा जो FTP यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। तो 22वें प्रश्न का ऑप्शन जो ए है यहाँ पर आपका सही है। 23वां प्रश्न है विच इज ए नेटवर्क प्रोटोकॉल यूज्ड ऑन द इंटरनेट और लैंड टू प्रोवाइड बाई डायरेक्शनल इंटरैक्टिव टेक्स्ट ओरिएंटेड कम्युनिकेशन फैसिलिटी यूजिंग ए वर्चुअल टर्मिनेटर कनेक्शन। तो इनमें से कौन सा नेटवर्क प्रोटोकॉल ऐसा है जिसका इस्तेमाल हम लैन नेटवर्क में करते हैं या फिर किसी और इंटरनेट नेटवर्क में करते हैं। इसमें क्या होता है, ये हमें जो एक वर्चुअल टर्मिनल कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। यानी कि मान लीजिए एक लैन नेटवर्क, उसमें क्या है, बहुत सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है। नेटवर्क में क्या होता है कि आप एक कंप्यूटर के माध्यम से किसी दूसरे कंप्यूटर को जो है एक्सेस कर सकते हो, लेकिन जो आपका टेलनेट यानी कि टेलीकम्युनिकेशन जो नेटवर्क होता है, यहाँ पे ऑप्शन डी आप देख सकते हैं। टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क में क्या होता है कि आप जो है इसके अंदर कमांड टाइप करके अपने कंप्यूटर में जो है कमांड टाइप करके किसी भी दूसरे तीसरे या किसी भी कंप्यूटर को जो उसका आईपी एड्रेस है उसके कोई भी, यहाँ पे जब इसको पढ़ते हैं तो इसमें डिटेल में जानकारी मिलती है, तो उस कंप्यूटर का जो एड्रेस होता है उसको टाइप करके किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर से आप कनेक्ट हो सकते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क के माध्यम से हम जो है लैन नेटवर्क या फिर कोई भी दूसरा नेटवर्क होता है उसमें जो है दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं, फैसिलिटी बाय द यूजिंग ऑफ वर्चुअल टर्मिनल कनेक्शन। ठीक है, तो ऑप्शन जो डी है यहाँ पर आपका सही है। तो ये हो गए हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।